और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? लोकसभा चुनाव में अब मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई है, बल्कि मुस्लिम लीग को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी ने कहा कि इसको देखकर पता ही नहीं चलता कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है या मुस्लिम लीग का। कांग्रेस ने इसमें जिस तरह से तुष्टीकरण की है और आरक्षण पर वादा किया है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। दोनों नेताओं के द्वारा की गई बयानबाजी पर कांग्रेस भड़क गई है, बल्कि सोशल मीडिया हेड जो हैं यानी कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर जवाब भी दिया। वहीं पीएम मोदी की तरफ से कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र की आलोचना करने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, मोदी शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। मोदी जी के भाषणों में आरएसएस की गंध आती है। बीजेपी का चुनावी ग्राफ दिन ब दिन गिरता जा रहा है, इसलिए आरएसएस को अपने सबसे अच्छे दोस्त मुस्लिम लीग की याद आने लगी है। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है, कांग्रेस के लोगों ने बार बार खारिज किया है, फिर भी वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर मैं हैरान रह गया। ये उनका अपना घोषणा पत्र है या मुस्लिमों का लीग का? कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो एक कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा, आखिर मुस्लिम लीग से नरेंद्र मोदी का ऐसा कौन सा प्रेम है जो बार बार झलक उठता है। लेकिन क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा, कभी आपने सोचा है? कुछ और कह सकते थे कि यह गलत है, यह नहीं संभव है, यह नहीं होगा, कुछ भी कह सकते थे। यह क्यों कहा? क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं, और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। और असलियत यह भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, बीजेपी में खलबली मची हुई है। बेचारों को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वैसे ही 180 पर अटके हुए हैं, शनै शनै वो अब कम होता जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अब मुस्लिम लीग की एंट्री हो गई है, ऐसे में अब राजनीतिक दल इस मुद्दे के जरिए भी चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश करने लगे होंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।